Bhavani, the founder of Futuristic Academy. I am back with the new video for class 9 social science. And इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन. So let's get started to this one. लोगों को बताने जा रही हूँ इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर के. सो लेट्स सी दैट. सो टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कि इंडिया की क्या लोकेशन है, लोकेशन ऑफ इंडिया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडिया के साइज के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो अब हम शुरू करते हैं ये फर्स्ट टॉपिक जो कि है लोकेशन ऑफ इंडिया. तो चलिए हम अपना पहला टॉपिक करते हैं, दैट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया. और अगर मैं इंडिया के लोकेशन की बात करूं सो यू नो दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, ठीक है. एंड कहाँ पे लाई करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अर्थ है, ऑलराइट. ये आपका आता है इक्वेटर एट 0 डिग्री. तो इस इक्वेटर के अपर पार्ट जो हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो लोअर पार्ट हो गया वो है साउदर्न हेमिस्फेयर. तो जो इंडिया है इट एंटायरली लाइज ओवर हियर, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एट 23 डिग्री 30 मिनट्स टुवर्ड्स नॉर्थ. आई विल टेल यू, सपोज दिस इज इंडिया. See, I'm very bad at drawing. I know it's a funny drawing, but yes, it is India, and I am dividing India into almost 2 equal parts. So this line is Tropic of Cancer, which is at 23 degree 30 minutes towards north. और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. अगर मैं मेन लैंड की बात करूं इंडिया के तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है. अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 68 डिग्री 4 मिनट्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स टुवर्ड्स ईस्ट. तो यहाँ पे 25 टुवर्ड्स ईस्ट मिसिंग है, ये मैंने ऊपर लिख दिया है. उसके बाद थर्ड आता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन. चलो मैं पहले आप लोगों को डायरेक्शन बताती हूँ. सो सी, दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न द डायरेक्शन. दिस इज नॉर्थ, this is south, all right. This is east, this is west. Your left is your west. North south तो पता है. Your left is your west, right side east हो गई, all right. So south east की बात करूँ, साउथ ईस्ट में आपका आता है बे ऑफ बंगाल और इस बे ऑफ बंगाल में आता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. और अगर मैं साउथ वेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आता है आपका लक्षद्वीप आइलैंड in the Arabian Sea. So this is what you all have to learn about the location of India. और ये बहुत important है, इसमें सारे notes आपको मिल जाएंगे. Just ignore my drawing, all right. So moving towards the next slide, okay. तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप एक ग्लोब के ऊपर, ठीक है. और ये जो है आपका ये 0 डिग्री है, क्लियर. दिस इज 0 डिग्री, क्लियर. अब ये देखिए जैसे मैंने बताया था इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 टुवर्ड्स नॉर्थ है, ठीक है. अब इंडिया के अगर मैं लैटिट्यूड को बात करूं तो दैट इज 8 डिग्री 4 टुवर्ड्स नॉर्थ. तो ये 8 डिग्री कहाँ आएगा? यहाँ पे. दिस इज 8 डिग्री 4 टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है. दिस इज योर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, क्लियर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. उसके बाद इसकी बात करूं यहाँ पे, ठीक है. ये अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से. 37 डिग्री 6 टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके. तो बेसिकली ये क्या हुआ आपका 37 डिग्री यहाँ पे हो गया आपका, ये जो यहाँ पे हो गया 37 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके. 37 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ और ये हो गया आपका 8 डिग्री 4 टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है. ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. ये जो लेटी हुई लाइन है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन, ठीक है. दिस इज लॉन्ग, लंबी, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट.
ठीक है। अगर हम इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो वो ऐसे जाता है, ठीक है। एक निकलेगा इधर से, ऑल राइट, एंड एक निकलेगा इधर से। दिस इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, राइट। अभी हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ा था, ये ध्यान से देखो। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है आपका 68 डिग्री 4 एंड 97 डिग्री 25, ठीक है। तो क्या है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूं। 68 डिग्री, दिस इज 68 डिग्री 4 एंड दिस इज 97 डिग्री 25। तो ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। दिस इज द longitudinal extent, this is the latitudinal extent, ठीक है। This is the latitudinal extent 8 degree and 37 degree. This is 68 degree and 97 degree. ये हो गया लेटी हुई लाइन। This horizontal line is latitudinal extent, okay? And ये जो बड़ी लाइन है, ठीक है, long line, right? This is longitudinal extent. It is easy to learn, all right? So you only have to learn for India. तो इंडिया के लिए ये आपने ऐसे ही लर्न करना है, all right? Moving towards the, अब आते हैं हम इंडिया के नेक्स्ट टॉपिक पे, that is size of India. और साइज ऑफ इंडिया में बेसिकली आपने पढ़ना है द लैंड मास ऑफ इंडिया इज 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड मास है दैट इज 3.8 स्क्वायर किलोमीटर, और जो टोटल एरिया है वर्ल्ड का उसका सिर्फ 2.4% इंडिया है, ठीक है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री दैट इज दिस, ये जो बाउंड्री है इंडिया की that is 15,200 किलोमीटर इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन, ठीक है। जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की, ये जो टोटल, ये हो गया कोस्ट लाइन, ये जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की इंक्लूडिंग द बाउंड्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज 7516.6 किलोमीटर। फिर अगर देखा जाए तो नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन, ठीक है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स इंडियन ओशन। मतलब ये जो 22 डिग्री के बाद ये जो पूरा एरिया है ये पूरा इंडियन ओशन में आता है एंड इट इज डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। एक तो है अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, क्लियर। बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है मेनलैंड का, इट इज अबाउट 30 डिग्री। जैसे आपने पढ़ा 68 डिग्री टू 97 डिग्री, 8 डिग्री टू 25 डिग्री, तो ये बेसिकली कितना ऑलमोस्ट 30 डिग्री का मेन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन साउथ वेस्ट एक्सटेंट, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है इट अपीयर्स टू बी स्मॉलर, ठीक है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ठीक है। तो ये आपका होगा नॉर्थ साउथ, ठीक है। ईस्ट वेस्ट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ वेस्ट। अब ये एक चीज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगेन टेलिंग यू, ये आपका इंडिया है, ठीक है। अगर आप मैप देखेंगे तो ये जो नॉर्थ साउथ है इट अपीयर्स टू बी मोर, ओके। और ये जो ईस्ट टू वेस्ट है इट अपीयर्स टू बी स्मॉलर, ईस्ट टू वेस्ट अपीयर्स टू बी स्मॉलर, क्लियर। देन अगर हम देखें गुजरात जो आता है आपका वो 68 डिग्री 7 टूवर्ड्स ईस्ट में आता है। अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली ये एरिया 68 डिग्री 7 टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और वहां से वो जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया 97 डिग्री 25 टूवर्ड्स ईस्ट। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लैग है वो 2 आवर्स का है ड्यू टू वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। तो जो 82 डिग्री 30 टूवर्ड्स ईस्ट से पास हो रहा हमारा लैटिट्यूड थ्रू मिर्जापुर इन यूपी, उसको सेलेक्ट कर लिया गया एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, क्लियर। तो आप जब नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करोगे, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ मूव करोगे, ठीक है, एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में को अफेक्ट कर रहा है कि ड्यूरेशन जो है डे एंड नाइट की वो नॉर्थ में अलग है और जो ड्यूरेशन है डे एंड नाइट की वो साउथ में अलग है, क्लियर। तो डे एंड नाइट आर नियरली ऑफ द सेम ड्यूरेशन एट द इक्वेटर। और जब आप इक्वेटर के पास पहुंचते हो, नियर द इक्वेटर, द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर सेम, 12 आवर्स का डे 12 आवर्स की नाइट, ठीक है। अगर आप कन्याकुमारी की बात कर रहे हो, कन्याकुमारी इज क्वाइट नियर एट इक्वेटर विच इज एट 8 डिग्री 4 टूवर्ड्स नाउ। वहां पे डे और नाइट में कोई हार्डली ड्यूरेशन
डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 आवर का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन आप जैसे जैसे दूर जाते रहोगे, ठीक है, एज यू विल गो फार अवे फ्रॉम लाइक कन्याकुमारी टू कश्मीर, ठीक है, तो कश्मीर में डे एंड नाइट का ड्यूरेशन का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एज वी मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जो वेरिएशन है डे एंड नाइट के बीच में वो बढ़ती जाती है। अगर कश्मीर की बात करूं, इट इज 30 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। देखो जो डिफरेंस है ड्यूरेशन का डे एंड नाइट का कश्मीर में, ठीक है, इट इज मोर एज कंपेयर टू कन्याकुमारी, बिकॉज कन्याकुमारी इज नियर द इक्वेटर एंड कन्याकुमारी से अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं, कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो कन्याकुमारी में डे एंड नाइट का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का है। लेकिन अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं, कश्मीर की तरफ, तो डे और नाइट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली जितनी भी स्टेट्स नियर द इक्वेटर है वहां पे डे और नाइट का डिफरेंस आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे तो आपको डे एंड नाइट्स के बीच में वेरिएशन बहुत ज्यादा दिखेगा। क्लियर? सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं इंडिया की लार्जेस्ट कंट्रीज के बारे में, ठीक है। अब देखा जाए तो इंडिया की वर्ल्ड की कंट्रीज के बारे में, जो लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट 7 कंट्रीज, और अगर देखा जाए तो रशिया है सबसे ज्यादा बड़ी। ऑलराइट, रशिया है ज्यादा बड़ी एंड इट इज कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया out of the total world. Canada is covering 9.98 million square kilometer. USA is covering 9.83 million square kilometer. China is covering 9.60 million square kilometer. Brazil is covering 8.51 million square kilometer. Australia is covering 7.69 million square kilometer and India is covering 3.28 million square kilometer. All right. So आपकी फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री आती है रशिया, सेकेंड लार्जेस्ट कनाडा, थर्ड लार्जेस्ट यूएसए, फोर्थ लार्जेस्ट चाइना, फिफ्थ लार्जेस्ट ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन कम्स इंडिया. All right. So moving towards the next slide. All right. So that is it for today, guys. I will be coming up with more videos to complete this chapter and I hope आप लोगों को सब बहुत अच्छे से समझ आया. अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया, you can comment in the comment section box. I will be making the video again on that particular doubt, and yes, I will be taking Zoom classes as well. If you guys want to be the part of my Zoom classes, please contact me on the number which is given below. All right, and one more thing, for notes, do not forget to follow me on Instagram. Do not forget to like my page on Facebook and do not forget to join our Telegram channel. I will be providing there the notes. All right, and do not forget to ring the bell icon for more such videos. और अगर अभी तक subscribe नहीं किया है, so quickly do it because I'm there to help you for this session. Bye bye everyone.